जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई ऑयल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2024-25। जी हाँ, इसका नाम है ONGC। समझ रहे हो? ONGC अप्रेंटिस की सीधी भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू है, लास्ट डेट भी बताने वाले हैं। लास्ट डेट पहले तो कम थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। ठीक है, वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू की सीधी भर्ती होगी। और ये आपकी मैं बता दूं अप्रेंटिस की भर्ती है, फॉर्म फीस भी नहीं लग रही है। 0 फॉर्म फीस आपकी ली जाएगी। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर पाएंगे, 12वीं हैं तो भी भर सकते हैं, ITI वाले हैं तो भी भर सकते हैं, कोई स्नातक हैं, BA BSc BCom वगैरह जो भी हैं, BE BTech, सारे के सारे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष के लिए ये वैकेंसी है, लेकिन है ये अप्रेंटिस की। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में देख लेते हैं, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। यह है ऑयल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड ONGC अप्रेंटिस की सीधी भर्ती 2024। 10वीं पास, 12वीं पास, ITI पास, स्नातक पास। पदों की संख्या 2236 है। फॉर्म फीस 0 रुपए है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू की सीधी भर्ती रहेगी। चयन कैसे होगा साहब? तो चयन के लिए मैं आपको बता दूं, परसेंटेज बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी भाई। ठीक है जी, परसेंटेज बेस पर चयन आपका परसेंटेज बेस पर होने वाला है। आवेदन इसके शुरू हैं, लास्ट डेट इसकी बढ़ा दी गई है। 20 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। 20 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए है, लाइब्रेरी सहायक, टेक्नीशियन वालों के लिए, फायर सेफ्टी के हैं, स्टोर कीपर के हैं, अकाउंट के हैं, ऑपरेटर के हैं, और भी बहुत सारे हैं जो अपने को नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, आ जाओ साहब फटाफट से एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो डेट बढ़ी है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई डेट बढ़ चुकी है। वो देखो आप, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब इसकी डेट जो बढ़ी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये डेट देखो भाई, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी डेट। देखो इसमें मैं आपको बताऊं, ये वही वाली है जिसमें लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। ये वही भर्ती है जिसकी डेट यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हो। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी अंडर NATS अप टू 20 नवंबर 2024। ये इसकी लास्ट डेट कर दी गई है 20 नवंबर 2024 तक। और ये 3 और भी बढ़ गए हैं इसमें ट्रेड, जैसे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हैं। इनमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। 20 नवंबर 2024 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है साहब, अब हम बात करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है तुम्हारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ONGC। ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें जो डेट थी लास्ट डेट वो 25 अक्टूबर 2024 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 20 नवंबर 2024। अब कितनी हो गई साहब? 20 नवंबर 2024। ठीक है साहब, बात आ गई समझ में? बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें ये स्लॉट दिए गए हैं, इस हिसाब से आप सीरियल नंबर हैं, इस हिसाब से आप इसमें पद देख सकते हैं। जैसे देहरादून है तो देहरादून में देखो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के 10 सीट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा वालों के 10 हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 20 हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 10 हैं, मैकेनिक डीजल के 10 हैं, इलेक्ट्रीशियन के 10 हैं, फिटर के 10 हैं। इस प्रकार से जो टोटल हैं वो 115 पद हैं। कौन से सेक्टर की बात हो रही है? देहरादून की। ठीक है साहब, इसी प्रकार से आप सारे देख सकते हैं। ये दिल्ली है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये दिल्ली है, तो दिल्ली है तो इसमें देख सकते हैं आप, ये टोटल जो है ये 13 हैं। ठीक है, इस प्रकार से जोधपुर है राजस्थान का, इलेक्ट्रीशियन के 2 पद हैं, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के 5 हैं, अकाउंट के 2 हैं, तो ये कितने हो गए? टोटल 9 पद हैं। ठीक है, तो नॉर्थन सेक्टर के टोटल 161 पद हो गए। ठीक है जी, इस प्रकार से आप सारे ही देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, अपने अपने देख सकते हैं भाई। जैसे मुंबई है तो मुंबई में देखो कितने कितने क्या पद हैं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के 15 पद हैं, स्टेनोग्राफर के 5 पद हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के 2 पद हैं। इस प्रकार से जो टोटल हैं ये 139 पद हैं। ठीक है साहब, ऐसे आप देख लेना। ठीक है जी, अब मैं फटाफट से आगे अब बढ़ता हूँ। ये गोवा है, हजीरा है, अर्बन है, ये सारे के सारे आप यहाँ पर देख पाओगे, कोई समस्या नहीं है जी। ठीक है जी। ओहो, बहुत आगे आ गए भाई हम तो,
हैं। चलो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा और भी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये तो पद हो गए तुम्हारे। ठीक है साहब, टोटल जो पद हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं। टोटल जो पद हैं 2236 पद हैं। ठीक है जी, टोटल 2236 पद आ चुके हैं। अप्रेंटिस की भर्ती है 12 महीने के लिए और उसके बाद में आपको डिप्लोमा दे करके घर वापस भेज दिया जाएगा। परमानेंट नौकरी नहीं दी जाएगी। तुम आप सभी जानते हो अप्रेंटिस की भर्ती क्या होती है। 12 महीने के लिए दे रहे हैं आपको यहाँ पर जॉब करने का मौका। उसके बाद में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। परमानेंट नौकरी नहीं दी जाएगी। फिर कभी भी जब इस कंपनी में भर्ती आती है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। ठीक है जी। और वैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहोगे तो इनका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको दिखा करके आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब ले सकते हैं। किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है साहब, अब हम बात करेंगे इसमें क्या है भाई। हाँ, ये तो पद हो ही गए। ठीक है जी। अब देखो इसमें एज वगैरह की जो बात है वो सारी करते हैं। 18 साल से 24 साल की एज है। ठीक है, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2000 से लेकर के नहीं, वो 25 अक्टूबर 2000 से लेकर 25 अक्टूबर 2006 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है जनरल वालों की तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 5 साल की छूट SC ST को, 3 साल की छूट OBC को मिलेगी और जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको भी छूट दी जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PWBD, ये जो कैंडिडेट है इनको 10 साल की छूट है। SC ST के दिव्यांग है तो 15 साल की, OBC के दिव्यांग है तो 13 साल की, जनरल के हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है साहब, ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें देखो योग्यता को समझो एक बार। अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। अगर आप केवल ही 10वीं पास हैं तो आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास हैं केवल ही तो आप फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। और बाद में तो फिर सारे ITI वाले आ गए भाई। सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, ये 2 पद हैं जो केवल 10वीं 12वीं पास के लिए हैं। बाकी सीरियल नंबर 3 से लगा करके और 19 तक आ जाओ, ये सारे ITI वाले हैं भाई। ये सारे क्या हैं साहब, ITI वाले हैं। जो भी ITI वाले हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं 3 से लगा करके 19 तक, जिसमें फिटर आ गया, मैकेनिस्ट आ गया, ठीक है, सर्वर आ गया, वेल्डर आ गया, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आ गया, मेडिकल लेबोरेटरी आ गया। इसमें भी ITI मेडिकल लेबोरेटरी वगैरह ये सारे आ गए तुम्हारे। ठीक है, ये हो गए ITI वाले। और सीरियल नंबर 1 है 10वीं का, सीरियल नंबर 2 है 12वीं का। ठीक है जी। अब आ जाओ बात करते हैं सीरियल नंबर 20 से। सीरियल नंबर 20 से और 40 तक जो हैं, ये 20 से और यहाँ 40 तक जो पद हैं ये साथियों तुम्हारे स्नातक वालों के लिए हैं, डिग्री वालों के लिए हैं। जैसे 20 पर है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो BSc केमिस्ट्री होनी चाहिए। अकाउंट एग्जीक्यूटिव बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की, BCom। ठीक है, स्टोर कीपर के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, चलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव HR BBA डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ग्रेजुएट मांगा गया है। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए BTech है तो चलेगा, BSc फायर सेफ्टी से कर रखी है तो भी चलेगा। और बाकी जो ये है इंजीनियरिंग वाले आ गए, फिर यहाँ से 27, 28, 29, 32 तक, फिर यहाँ पर भी इंजीनियरिंग वाले आ गए, ये सारे के सारे 40 तक। ठीक है, तो हम समझ गए कि स्नातक कहाँ तक है भाई, 26 तक है। और बाकी ये सारे कौन से हैं, ये सारे इंजीनियरिंग वाले हैं। समझ रहे हो, बिल्कुल साहब। सीरियल नंबर ये आप देख सकते हो। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि साहब इसमें जो आवेदन है वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस लिंक पर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा देख सकते हो आप। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, द स्किल इंडिया पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेड्स फ्रॉम सीरियल नंबर 1 से 19 हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से आप पहले रजिस्ट्रेशन करो। कौन कौन से पोर्टल वाले करेंगे, कौन कौन से सीरियल नंबर 1 से 19 तक। अब 1 से 19 तक के सीरियल नंबर वाले हैं वो इसमें पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्रेंटिसशिप india.gov.in। तो 1 से 19 तक कौन है भाई, हमने देखा था, एक तो है 10वीं वालों का, 2 है 12वीं वालों का, और बाकी 3 से लगा करके 19 तक के जो हैं वो सारे क्या हैं साहब, ITI वालों के हैं। देखा था ना हमने, अभी आपको दिखाया था सीरियल नंबर। तो वो सारे के सारे इस पर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, अप्रेंटिसशिप india.gov.in, इस पर पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद आप फॉर्म भरो। ठीक है, इनकी वेबसाइट से। ठीक है, फिर आगे लिखा है फॉर ट्रेड्स मेंशंस एट सीरियल नंबर 2242
14 कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर ऑन पोर्टल ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड। यहां पर सीरियल नंबर 20 से लगा करके 40 के जो कैंडिडेट हैं वो इस पर करेंगे। तो आप सभी को पता है सीरियल नंबर 20 से 40 वाले क्या हैं, यहां पर साथियों स्नातक वाले हैं और क्या है, इंजीनियरिंग वाले हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हो गए, एजुकेशन वाले हो गए ना ये, तो ये इस पर करेंगे रजिस्ट्रेशन nats.education.gov.in। ये ग्रेजुएट वाले हैं भाई 20 से 40 तक, वो ग्रेजुएट वाले सारे इस पर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में साथियों फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब साहब एक बार दिखा भी दो तो देख लो भाई, यहां पर आप देख सकते हो ये जो है कैंडिडेट तुम्हारे, ये सीरियल नंबर रहे, ये सीरियल नंबर आप देखो यहां से सीरियल नंबर 1 से और 19 तक इंडिया वाले पर मांगा गया है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, apprenticeshipindia.gov.in। तो 1 से 19 तक के ये सारे आ गए, ITI तक के। ठीक है, फिर 20 से लगा करके और सारे के सारे 40 तक के, देखो यहां ध्यान से देखना भाई, 20 से लगा करके और सारे के सारे 40 तक के जो भी हैं ये सब क्या हैं, ग्रेजुएट वाले आ गए। ये ग्रेजुएट है, ये इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है, ये सारे के सारे ग्रेजुएट हैं। तो ये जो है ये साथियों एजुकेशन वाले पर आपको क्या करना है, NATS education.gov.in, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो आप यहां पर देख सकते हैं एजुकेशन पर 20 से 40 वाले। समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से, बिल्कुल साहब समझ गए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट। अब वेतन की बात करते हैं तो इसमें स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, BA BSc BCom BBA BE BTech, तो आपको 9,000 पर मंथ मिलेंगे। अगर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास है इंजीनियरिंग वाला तो 8,050 मिलेंगे। अगर आपने 10वीं और 12वीं केवल सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए ही है, केवल 10वीं 12वीं हैं तो 7,000 मिलेंगे। ITI 1 साल की है तो 7,700, ITI 2 साल की है तो 8,050 आपको वजीफा दिया जाएगा। और नो TADA ये आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, रहना खाना स्वयं का रहेगा भाई, रहना खाना स्वयं का रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, ये सिर्फ तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिप्लोमा देंगे और आपको घर भेज देंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल, सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पर होगा। ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट डाउन ऑफ द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ, यानी कि आपकी परसेंटेज बेस पर ही आपका चयन किया जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है जी, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं और सब कुछ आपको बता दिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन इसमें आवेदन सब कर सकते हैं, देहरादून, दिल्ली, जोधपुर, गोवा, हजीरा, मुंबई, अर्बन, सारे के सारे हैं भाई इसमें, बोकारो वगैरह ये सब देखो, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये सब के सब इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।